हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पोल शिफ्टिंग क्यों ज़रूरी है और ये कैसे होगा, और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे इस असेंशन के लिए और कैसे इस युग परिवर्तन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि जैसे ही उनको युग परिवर्तन के बारे में पता चलता है वैसे ही वो अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को इस बारे में कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आपने एक बार बता दिया, पर अगर कोई आपकी बात नहीं सुनना चाहता तो अपनी चीज़ों को उसके ऊपर ना थोपे। आप अवेकनिंग किसी के ऊपर नहीं थोप सकते हैं और अवेकनिंग किसी की आपकी वजह से नहीं हो सकती है। वो उनके अपने सोल का प्लान है, उनको जब जैसे अवेकन होना होगा वो वैसे अवेकन होंगे। अगर आपका उसमें रोल होगा तो वो रोल आप प्ले करेंगे। आप ज़बरदस्ती किसी को अवेकन करने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आता है कि हम अपने फैमिली को कैसे बचाएं। तो ये जो बचाना शब्द है, इससे समझ में आता है कि आप एक डर के अंदर जी रहे हो, आपके अंदर फियर की एनर्जी है। ये कुछ प्रलय जैसा नहीं आ रहा है कि आपको किसी को बचाना है, सेव करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें आप सोच रहे हो कि हम कैसे बचाएं, तो आपको ऐसे बचाने वाली एनर्जी में नहीं रहना है। ये युग परिवर्तन बहुत अच्छी घटना है, हम बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं। ऐसा कुछ बुरा नहीं हो रहा है किसी के साथ जिसमें आपको किसी को बचाना पड़े। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो आपका सेवियर मोड है, जैसे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलती हैं, 10 चीज़ें, आप दौड़ के दूसरे को बताने लग जाते हो, तू भी ऐसा कर, तू ये जो सेवियर मोड ऑन कर लेते हो, इससे आपको बचना है। आपको अपना सेवियर खुद बनना है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी सोल्स हैं, उनको अपना मसीहा खुद बनना है। रही बात लाइट फोर्सेस की और लाइट वर्कर्स की, तो उनको अपना काम पता है और वो अपना काम कर रहे हैं। आपको सेवियर मोड में नहीं जाना, आपको सबसे पहले अपनी अवेकनिंग पे फोकस करना है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, अपना अपना क्या, हम सेल्फिश तो नहीं है। तो मैंने बहुत बार बोला है, फिर से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे कि यहाँ पे सब कुछ आप ही हो, यहाँ पे कोई दूसरा है ही नहीं। यानी आपकी इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो। आपका ही रिफ्लेक्शन हर जगह आपको दिखाई देता है और आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो रियलिटी को क्रिएट करती है। इसीलिए जिसको आपको चेंज करना है, जिसको अवेकन करना है, वो सिर्फ आप हो, कोई दूसरा नहीं। तो आपको इस चीज़ को समझना है। उसके बाद चीज़ें आती हैं कि अब असेंशन का टाइम हो रहा है, तो क्या हम जो जॉब कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले युग में तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये बहुत बचकाना सी सोच है कि आपको अपनी जो चीज़ें हैं, जो कर्म है, उसको छोड़ देना चाहिए। आपने वीडियो गेम अगर खेला होगा तो वीडियो गेम में आप जब तक उस गेम में खेलते हो तो उसके जो रूल्स होते हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हो तो आपको उस गेम से या तो एलिमिनेट कर दिया जाता है या फिर आप डिग्रेड हो जाते हो। कई बार कुछ एक टेस्ट सा होता है, उसको पास करने के बाद फिर से आप गेम में आ सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये जो आपकी रियलिटी, जो 3D वर्ल्ड है, ये इस गेम की तरह ही है। अगर आप इसके रूल से प्ले नहीं करोगे, अगर आप कर्म नहीं करोगे, अगर आप 3D वर्ल्ड के रूल के हिसाब से नहीं चलोगे, तो आपको भी यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हो सकता है आपकी बॉडी ख़त्म हो जाए, हो सकता है डिग्रेड हो जाओ, यानी कि आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसमें इतने उलझ जाओ कि अपने असेंशन के ऊपर आप ध्यान ही ना दे पाओ। उसके बाद चीज़ें आती हैं कि कैसे हम अपने आप को असेंड कर सकते हैं। तो हम अपना इनर वर्क जारी रखेंगे, हम मेडिटेट करेंगे और अपने चक्र को जागृत करने का प्रयास करेंगे। यह हम अपने 7 चक्रास से ऊपर उठेंगे और बाकी के चक्रास पे, जो 7th चक्र के ऊपर है, 8वां चक्र, 9वां चक्र, 10वां चक्र, हम उसको भी जागृत करने का प्रयास करेंगे।
पर यहाँ पे एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है, जो है कि लोगों को थर्ड आई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सबके सब थर्ड आई अपना जगाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो रूट चक्र है, जो मूलाधार है, जो स्वादिष्ठान है, वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, और यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो आपका बेस है, जो आपका मूलाधार चक्र है, जब वही इम्बैलेंस होगा तो आपकी तो पूरी इमारत ही इम्बैलेंस है। तो जब तक आप बेस से स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, आपका मूलाधार अगर बैलेंस में नहीं है, अगर वो ओपन नहीं है, तो थर्ड आई ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, बहुत सारे लोग कोई 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं, आई डोंट नो क्या चल रहा है, पर अगर आप इस तरह का कोई मेडिटेशन कर रहे हो तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको वो एक बैलेंस दे, लेकिन अगर आपको अपने चक्र को खोलना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग इस चीज़ को बहुत मार्केट कर रहे हैं हमारे पास से, 7 चक्रा मेडिटेशन ले लो, ये कर लो, क्लीन करा लो। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। प्लीज़ इस स्कैम में आप मत पड़ो। ये आपको खुद करना होगा, अपने चक्र पे आपको खुद ही काम करना होगा। कोई और आपको एक मेडिटेशन से आपके 7 चक्रा जो है वो नहीं ओपन होने वाले। कुंडलिनी अवेकनिंग एक बड़ी घटना है जिसके लिए आपको प्रयास करना होता है और बहुत कुछ त्याग भी करना होता है। वैसे जादू की तरह आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको चक्र पे मेहनत करनी होगी। उसके बाद आपको फॉलो करना है 6 हार्ट वर्च्यू, जो लॉ ऑफ 1 में रा ने दिया था। मैंने एक वीडियो में अपने बताया था कि लॉ ऑफ 1 एक बुक है जिसे रा, जो सूर्य पे रहते हैं और 6th डायमेंशन से एवव की डायमेंशन में है उन्होंने हमें ये चीज़ें बताई थी, 6 हार्ट वर्च्यू। तो अब जानेंगे कि 6 हार्ट वर्च्यू क्या होता है। पहला है एप्रिसिएशन। आपको यहाँ पे किसको एप्रिशिएट करना है? अपने आप को एप्रिशिएट करना है, अपनी बॉडी को एप्रिशिएट करना है, अपनी सोल को एप्रिशिएट करना है और अपने आप को आपको ग्रैटिट्यूड देना है। दूसरा है कंपैशन, यानी कि करुणा। आपको अपने लिए कंपैशन दिखाना है, अपने आप को करुणा भाव से आपको देखना है। तीसरा है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ करना। आपको अपने आप को माफ़ करना है, अपने प्रति आपको क्षमा भाव रखना है। अगर आप अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते तो आप दूसरों को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अपने आप को नहीं माफ़ करोगे तो दूसरे भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। याद रखें, वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। सो आप अपने आप को माफ़ करें। उसके बाद है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। आपको अपने प्रति विनम्र रहना है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग में रहना है। अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की कि जो है अभी है, इस पल में है। हम हर एक पल अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को क्रिएट करते जाते हैं, तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में आपको रहना है। उसके बाद आता है निर्भय होना। आप निर्भय हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। आप जानते हैं ये सारा एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। तो आपको ये 6 हार्ट वर्च्यू फॉलो करने हैं ताकि आप असेंशन में योगदान दे पाओ। उसके बाद भी अगर आप लोग सबके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ करनी है, जो है विजुअलाइजेशन। आपको रोज़ सोते टाइम और सुबह उठते टाइम, या फिर जब आप मेडिटेशन करते हो उस टाइम आपको सिर्फ ये कल्पना करना है कि किस तरह से असेंशन हो चुका है। एक ऐसी धरती है जिस पे पूरी तरह से इक्वालिटी है, सब बहुत भाईचारे के साथ रह रहे हैं, कोई डिवीज़न नहीं है किसी तरह का, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके कोई डिवीज़न नहीं है। सब एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रह रहे हैं, सब एक दूसरे के प्रति करुणा में है, सब एक दूसरे के प्रति आदर में है।
एक ऐसी धरती जहाँ पे सिर्फ अनकंडीशनल लव है। और इसके साथ ही ये कोशिश करें कि आप अपनी डेली डाइट क्लीन रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप कोशिश करें कि आप वेजिटेरियन बन जाए। तो इन सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है युग परिवर्तन के लिए, और आप बाकियों का भी बहुत बहुत साथ दे रहे हैं इस परिवर्तन में, और आप नए युग को क्रिएट कर रहे हैं सबके साथ में। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।